वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। और आज हम क्वेश्चंस करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के। कल हमने यस 13 खत्म कर लिया और एक बार ये खत्म हो जाए ना तो मैं आपका फुल दूंगा, ठीक है? तो ताकि हो जाए 100 मार्क्स का ले लेंगे, मतलब प्लान लेंगे उस टाइप से कोई। इलस्ट्रेशन 1 2011 मैसेज वाई लिमिटेड इशूड 12% fully paid debentures of rupees 100 each. Interest being payable half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year. इशू की है ये हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जिस कंपनी ने इशू की है उसके बारे में जानकारी है। ऑन December 1, 2012 Messrs. Bull and Beer purchased 1000 of these debenture at 101x interest price, also paying brokerage at the rate of 1% of x interest amount of the purchase. Of course, x interest पे pay करना होता है। On 1st March 2013, the firm sold all of these debenture at rupees 103 x interest price, again paying a brokerage of 1% of x interest amount. 1% of x interest amount के ऊपर आपको brokerage pay करनी है, ठीक है? Prepare investment account in the books of Messrs. Bull and Beer for the period of this. तो यहां पर सिंपल है, सिंपलेस्ट केस है जितना, ठीक है? और एक चीज और याद रखा करो, जब इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट है तो ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट अक्रूड आएगा नहीं आएगा ये चेक कर लेंगे। अब देखो इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च और 30 सितंबर को पेबल है और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो भी सेम पीरियड को हो रहा है, ठीक है? फॉर द पीरियड ऑफ 1 दिसंबर 2012 टू 31 मार्च। ये क्या है? Prepare investment account in the books of Messrs. Bull and Beer for the period of 1 दिसंबर to 31 मार्च बनाना है। तो 1 दिसंबर को 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड आएगा जब पर हमने खरीदा ही बाद में है ना, ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं हमारा, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस है नहीं, हमने 1 दिसंबर को खरीदा है, 10,000 डिबेंचर खरीदे हैं। यहां से शुरू होगा क्वेश्चन, ऊपर वाली की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है क्योंकि हमने खरीदा इन्वेस्टमेंट को ही रिकॉर्ड करना है। तो 10,000 खरीदे हैं 101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस के ऊपर, तो आपको 3 महीने का ब्याज पे करके खरीदना है, ठीक है? क्यों? हाँ, अक्टूबर नवंबर, अच्छा 1 दिसंबर को खरीद लिया, ठीक है? तो 10,000 इंटू 100 इंटू रेट क्या है 12% इंटू बाय 12 कितना आएगा 20,000। ये तो ब्याज है ना, ठीक है? ये इंटरेस्ट पे करोगे आप। और डिबेंचर कितने के मिलेंगे आपको 10,000 इंटू 101, तो कितना बना 1 लाख 10 लाख 10,000। और इसमें ब्रोकरेज आएगा आपका कितना, ब्रोकरेज है 1% है तो 10,100, तो 10,20,100 के आपके डिबेंचर खरीद लिए आपने। तो आइए ये देखिए, ठीक है? ये फेस वैल्यू आ गई और ये 20,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट को इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट 31 को मिलेगा। हमने अच्छा पहले भेज दिए, ठीक है? हमने बेचे 1 मार्च तक है, सॉरी, हाँ, तो 1 मार्च को ही हम लोगों ने बेच दिए। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल कितनी आएगी, सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें 10,000 इंटू किस प्राइस पर बेचा है हमने 103, कितना 10,30,000। इसमें से ब्रोकरेज माइनस करेंगे, यहां ब्रोकरेज माइनस होगी, ठीक है? तो 10,300 ब्रोकरेज माइनस होगी। जो अमाउंट हमें मिलेगी वो कितनी मिली 12,20,000 19,700। दिस इज अमाउंट जो मिलेगी। इसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा। आप बेच रहे हो तो आपको 5 महीने का
लास्ट इंटरेस्ट डेट है, 1 मार्च को बेच रहे हो तो 5 महीने का ब्याज आपको मिलेगा 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 5/12। हाँ जी बोलो। 50,000 आपने इतने का खरीदा था, सारे का सारा इतने का बेच दिया, आपको घाटा पड़ा 400 रुपए का। आपने 10,20,100 का खरीदा था, आपने 10,20,000 में उसे बेच दिया, तो 400 रुपए का लॉस हो गया आपको और बाकी बैलेंस खत्म हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट आपको 50,000 मिलेगा। इंटरेस्ट पे आपने किया था 20,000, मिला आपको 50,000, 30,000 आ जाएगा। ये देखिए, हाँ हाँ, और अगर जब आप खरीदते हो ना, खरीदते हो तो ब्रोकरेज ऐड होती है, हम ब्रोकरेज करते हैं, और जब आप बेचते हो तो ब्रोकरेज इन दैट केस आल्सो आप पे करते हो, बट वो माइनस हो जाती है, आपको नेट अमाउंट मिलती है माइनस करने के बाद। तो आप देखो, ये आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट बेच दी, इतना आपको इंटरेस्ट मिला, इस प्राइस पर बेच दिया, और ऑफ कोर्स आपको 400 का लॉस हुआ और जो इंटरेस्ट है पीएनएल में चला गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। 1/4/11 मिस्टर कृष्णा मूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन टेल्को लिमिटेड। टेल्को लिमिटेड में कितने शेयर? 100 ईच परचेज किए 1/4 को, इस रेट पे खरीदे हैं फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ऐड हो जाएगा ब्रोकरेज। ही इनकर्ड 50 पैसा। अब इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर। स्टैंप ड्यूटी पे किए, शेयर ट्रांसफर स्टैंप्स। ही इनकर्ड 50 पैसा एट ₹100 एज ए कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैंप्स। स्टैंप ड्यूटी चार्ज कर दी। On 31/1/12 bonus was declared in the ratio of 1:2 before and after the record date of bonus shares. बिफोर एंड आफ्टर, रिकॉर्ड डेट आपको याद होगा वो डेट होती है जिस दिन आप नंबर ऑफ बोनस शेयर कैलकुलेट करते हो। शेयरों के ऊपर जिस डेट को नंबर ऑफ कैलकुलेट किए जाते हैं वो रिकॉर्ड डेट होती है। ठीक है, द शेयर वर कोटेड एट 175 पर शेयर और बाद में 90 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये वाला जो प्राइस है ये कम बोनस से प्रभावित प्राइस है और ये वाला बोनस के बाद का प्राइस है। ठीक है, हमें इसे कोई मतलब नहीं फिलहाल। ठीक है, 31/3/12 को मिस्टर कृष्णा मूर्ति सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसे 2-3 बार, आंसर का तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहो। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो क्वेश्चन पढ़ते रहो, आपको आंसर, कुछ क्वेश्चन पढ़ के ही आपको आंसर मिल जाएगा। हमारी प्रॉब्लम होती है हम सबसे कम समय क्वेश्चन पढ़ने में लगाते हैं। जितना ज्यादा समय क्वेश्चन पढ़ने में लगाओगे, क्योंकि एक बार में ओवरलुक होती है चीजें, दूसरी बार में बेटर होता है, तीसरी बार में और बेटर हो जाता है। अगर मान लो कि 3 बार 4 बार क्वेश्चन को ही पढ़ूं, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आने लग जाती है, चीजें होने लग जाती हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कृष्णा मूर्ति के हु हेल्ड द शेयर एज करंट एसेट, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, परचेज किया सीधा ही, तो आप 1/4 को परचेज दिखाओगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिखाओगे 1000, नॉमिनल वैल्यू दिखाओगे 1 लाख। ठीक है, और खरीदा है आपने 120 के हिसाब से। अगर आप 1000 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000, इसमें आपने ब्रोकरेज पे किया। कहता कि हमने ब्रोकरेज पे किया कितना? 50 पैसा पर 100, तो आपने 1,20,000, सॉरी ब्रोकरेज आपकी अलग है 2%, इसी में निकाली जाएगी 24,400। ठीक है, और प्लस स्टैंप ड्यूटी इसी पे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी 1,20,000 50 पैसे है फॉर एवरी 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 हो गया, तो 1,44,000, नहीं अच्छा वो 20 थी, 1,23,000 ये अपनी परचेज प्राइस है। ठीक है, ये रहा टू बैंक इन्होंने। ठीक है, क्लियर है।
1 लाख की नॉमिनल वैल्यू के 1,23,000 में खरीद लिए। क्लियर है ना? उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट, बोनस 31/1/12 को बोनस डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि हमें कितने बोनस शेयर और मिल गए हैं। प्रेजेंटली हमारे पास 1000 शेयर थे, तो 500 शेयर्स यानी कि 50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स और मिल गए हैं। ठीक है, तो इस इशू में वैल्यू बढ़ेगी, अमाउंट कोई नहीं रहेगी, ये रखिए। ठीक है जी, क्लियर, 2:1। उसके बाद 31/3/12 उसने क्या कर दिया, बोनस शेयर बेच दिए। अब देखो अमाउंट कितनी मिलेगी बोनस शेयर बेचने पे, अमाउंट रिसीव्ड, आपके बोनस शेयर 500 हैं, इनको बेचा है, इंटू 90, 45,000 लेस ब्रोकरेज, 2% ब्रोकरेज है, माइनस करेंगे 900, 44,100। अब प्रॉफिट लॉस निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी बोनस शेयर का कंसेप्ट वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बोनस शेयर में आपका वेटेड एवरेज ही अप्लाई होगा, अप्लाई नहीं कर सकते। आप कैसे अप्लाई कर दोगे, बोनस शेयर का प्राइस ही नहीं पता हमें, और बाद में बोनस जो वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, इसलिए वेटेड एवरेज इस्तेमाल होगा। अगर बोनस शेयर है और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो वेटेड एवरेज यूज करेंगे अगर बोनस शेयर है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अरे इसी पे प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं ना, कोई बात देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, एक शेयर का प्राइस कैसे निकालेंगे। हमने 1,23,000 पहले शेयर खरीदे और बोनस शेयर आपको निल में मिले, टोटल शेयर आपके पास हो गए 1500, है ना। तो एक शेयर का प्राइस आ गया, और 500 शेयर कितने के आ गए, 40। तो आपने 44,100 के शेयर बेचे, और शेयर की जो कीमत थी वो 41,000 थी ऑन एन एवरेज प्राइस, तो कितना आया 3,100 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो सेल दिखाओगे आप बाय वाली साइड में, डेट है आपकी 31/3/12, ईयर एंड पर सेल दिखाओगे, 550,000 के नॉमिनल वैल्यू शेयर्स आएंगे, और सेल अमाउंट आएगी 44,100 की, और आपको प्रॉफिट आएगा टू वाली साइड में कि सेल पे हमने 3100 का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद लास्ट होता है कैरिंग, 1000 शेयर बच गए। ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट, बैलेंस कैरी डाउन की वैल्यू एक वेटेड एवरेज पर ही निकलेगा, डिवाइड बाय 1500। मैंने आपको बोला था कि कैरिंग अमाउंट निकालते समय सेल्स टूल माइनस नहीं करनी है, सिर्फ परचेज को लेके कर लो, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई, और मार्केट वैल्यू पता है हमें 1000 इंटू 90, ये मार्केट वैल्यू, विच एवरेज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर होगी, लोअर आपकी कॉस्ट है तो को वैल्यू कर देंगे। ठीक है जी, तो नहीं तो नो, मार्केट वैल्यू तो जस्ट कॉस्ट और फेयर वैल्यू तो लास्ट जब आप बैलेंस कैरी डाउन करते हो उसके लिए है, अदरवाइज थोड़ी ना। जितने आपके पास पीएनएल में चला जाता, पीएनएल में चला जाता, लॉबी कर देते हैं, अज्यूम कर लेता हूं कि यहां पर 80 है, अज्यूम कर लेते हैं यहां पर 80 है। ठीक है, तो इंटू 80,000 पे वैल्यू करते, 80,000 आ जाता, बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता। ठीक है,
वो तो अलग अलग है, ये सेल का ये कैरी डाउन तो आ सकता है ना। अगर 5 बार सेल करोगे 5 बार P&L लॉस आएंगे, और आप नेट करके 1100 दिखा सकते हो, सेम डेट को निकले। बट तो हमने अलग अलग ही की है ना, आप नेट करके इसे 1100 दिखा सकते हो, इसको नहीं दिखाओ। ठीक है, मतलब ये है कि ये एक ही डेट को आप एक कैरिंग अमाउंट का लॉस आ रहा है और एक ही डेट को सेल का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप नेट करके दिखा दो ना उसको। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ सेल अलग अलग है तो P&L भी अलग अलग आएंगे। हाँ दोनों सही है, हाँ 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 दोनों सही है। वो एक कैरिंग अमाउंट की वजह से आया, दूसरा सेल की वजह से आया, डेट सेम होने की वजह से नेट कर दो। नहीं नहीं, वो मैंने ये लिखा था एएस में, हमने ये बताया था कि अगर आप 10 बार सेल करते हो तो हर बार सेल करने पर प्रॉफिट लॉस निकालना है। ऐसा नहीं करना कि आप सेल करते रहो, प्रॉफिट लॉस एंड पे जाके बैलेंसिंग लो, ऐसा मत करना। पहले जो आईपीसीसी के टाइम पे स्टडी मटेरियल आता था ना, वहां ऐसा किया होता था, बट बाद में स्टडी मटेरियल में चेंजेस किए हैं, तो अब वो ट्रांजेक्शन वाइज प्रॉफिट लॉस बताते हैं। इसमें तो सेम डेट की ट्रांजेक्शन है, मान लो आपकी 5 इन्वेस्टमेंट सेम डेट को बिकी है, तो अभी P&L डालोगे, 5 P&L तो ना डालोगे, नेट करके जो पांचों के ऊपर प्रॉफिट लॉस आएगा नेट वो दिखा दोगे। अब यहां पर कैरिंग अमाउंट आपकी 31 मार्च की और उस पर भी लॉस आ रहा है, मान लो आ रहा है, और दूसरे में आपको सेल पे प्रॉफिट आ रहा है, तो नेट कर दो, दैट केस हम नेट कर देंगे। हाँ अलग अलग डेट होती तो प्रॉफिट लॉस अलग अलग दिखाते और कैरिंग अमाउंट का लॉस अलग दिखाते 31 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3। Mr. X purchased 500 equity shares of ₹100 each in Omega Company Limited for 62,500 inclusive of brokerage and stamp duty, मतलब बीच में ये सब कुछ। ठीक है, सम ईयर लेटर, मतलब परचेज की तो ये एंट्री होगी। देखो इक्विटी में डिविडेंड का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्विटी में डिविडेंड का कॉलम मत बनाओ। Some year later, the company resolved to capitalize its profit and loss and to issue to the holders of equity share 1 equity share for every share 1:1. Prior to capitalization, the share of Omega Company Limited were quoted at 175 per share. After capitalization share ये आ गया। ठीक है, उसके बाद चलो बोनस शेयर आ गया। बोनस शेयर कितने आएंगे? वही 50,000। ठीक है, 1:1 500 शेयर था, लेकिन फेस वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू है यहाँ पर। अगर नंबर ऑफ शेयर लिखते हो तो 500 आ जाता। ठीक है, हाँ मेरे को वो ज्यादा बेटर लगता होता है, नंबर ऑफ शेयर में इजी रहता है। ठीक है, बट आपके सारे क्वेश्चनों में इन्होंने नॉमिनल वैल्यू इस्तेमाल किया है। ओके, किया आगे नंबर ऑफ शेयर। हाँ मतलब वो ज्यादा बेटर रहता है नंबर ऑफ शेयर वाला। ठीक है, अब कहते हैं कि मिस्टर एक्स ने शेयर बेच दिए और 90 पर शेयर के हिसाब से बेच दिए, तो 90 है, कितने शेयर है? बोनस शेयर बेच दिए, बोनस शेयर आपको 500 मिले, 500 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45,000। ठीक है, बेच दिए। अब ये शेयर खरीदे कितने के थे? वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। अब देखो 62,500 शेयर्स प्लस निल, ये टोटल आपका खर्चा आ गया। नंबर ऑफ शेयर आपके 1000 आ गए इंटू 500, तो 37,250 है ना, 31,250। आप उसे 45 में बेच रहे हो। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट आएगा, ये देखिए प्रॉफिट आ गया। कैरी डाउन वैल्यू आ जाएगी तो उनकी कैरी डाउन वैल्यू इतनी ही आएगी, और कॉस्ट और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, कॉस्ट आएगी, और ये आपकी 90 पर शेयर की मार्केट वैल्यू है। नहीं, कैरिंग अमाउंट जब आप निकालोगे ना तो आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट वही 62,500 प्लस निल डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 500 इंटू 500, 31,250। मार्केट वैल्यू है 90 पर शेयर के हिसाब से, नहीं सॉरी 92, सॉरी उससे पहले 175 था, बाद में 192.5 हो गया, तो 500 इंटू 92.5 कितना आया?
46,250, तो दोनों में से लोअर लेंगे तो 31,250 के ऊपर हम उसको वैल्यू कर देंगे। अरे यार ये तो क्लोजिंग वैल्यू, ये तो बता रहे हैं ये सेल प्राइस है, सेल वैल्यू है कि इस पे बेचा है हमने, ये इस पे बेचा है, मार्केट वैल्यू ये है। यार अगर मेरी बात सुनो, अगर बोनस शेयर बेच रहे हैं तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो बताएगा ही बताएगा ना, वो बताया देखो बेचे हैं। हाँ मतलब यहाँ पे फिर 90 के हिसाब से लिया हमने, सेम डेट को ले लिया हमने, डेट सेम थी। अगर मान लो आपको सेल प्राइस गिवन नहीं है तो जो भी उस समय का मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हम शेयर को ले लेंगे। चलिए हाँ क्या मार्केट वैल्यू को 92.5 ही लिया हमने भी, वही लोगे ना, 92.5 ही लोगे मार्केट वैल्यू। नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है, ऑलवेज करंट। देखो इंटेंशन इज समथिंग एल्स, आप एक्चुअली बेचना अलग चीज और इंटेंशन अलग चीज होती है। इंटेंशन आप उसको ये कि इक्विटी कि आप बेच दोगे पर बिके नहीं इसलिए रख रहे हो, ठीक है, ये बात से मैं आप सहमत हूं, लेकिन आपने क्वेश्चन शॉर्ट टर्म, और अगर ये मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो वो इसलिए दिया हुआ है कि वांट्स यू टू ट्रीट इन्वेस्टमेंट एज करंट इन्वेस्टमेंट्स, नहीं तो इस प्राइस देने का कोई मतलब नहीं था। हर एक में इन्वेस्टमेंट्स हम शेयर्स में वैसे ही करंट मानते हैं, ठीक है। हाँ अगर बहुत बड़े शेयर्स खरीदे हैं, जैसे आपने एसोसिएटेड कंपनी बना ली 20% शेयर खरीद लिए, या आपने सब्सिडरी कंपनी बना ली more than 50% शेयर खरीद लिए, इन दैट केस आप ये अज्यूम कर सकते हो कि अब वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हेल्ड होंगे। ये तो शेयर्स मार्केट में प्राइस बिका उन्होंने बेच दिए, ठीक है। नहीं बोनस की है ना, वो सेम ईयर में है। वो तो पीरियड नहीं ना दिया हुआ, साल का नहीं बन रहा है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन को किया है। ये क्वेश्चन में ना एक का नहीं बन रहा, वो पूरी ट्रांजैक्शन दे दिया उसको, रिकॉर्ड को बोल दिया ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। On 1/4/2011, Mr. T. Sekharan purchased 5,000 equity shares or ₹100 each in V Limited at ₹120 each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paisa per ₹100 as cost of share transfer stamps. On 31/1/2012, bonus were declared in the ratio of 1:2. Before and after the record date of bonus shares, the shares were quoted at 175 and 90 per share respectively. और बाद में ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, सेम फिगर ही चेंज, मतलब यही है कि उनको क्वेश्चन को पढ़ पुढ़ के नहीं डालते हैं, सेम क्वेश्चन डाल दिया, बस नाम ही बदला है और बिल्कुल डिट्टो है, कुछ भी नहीं है अदरवाइज चेंज। प्राइसेस भी आई थिंक सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर अलग है और नाम अलग है, रेशियो भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए ओके। On 1st April, Rajat has 50,000 equity shares of P Limited at a book value of 15 per share. 15 per share की book value है, nominal value 10 each है, he provided you the further information. On 20th June 2011, he purchased another 10,000 share of P Limited at ₹16 per share. On 1st August 2011, P Limited issued one equity bonus share for every 6 share held by the shareholders. On 31st March 2011, the director of P Limited announced a right issue which entitles the holder to subscribe
3 share for every 7 shares at rupees 15 per shares. Shareholder can transfer their right in full or in part. Rajat sold 1/3 of entitlement to Amang for a consideration of 2 per share and subscribed the rest on 5th November 2011. आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है इस 31 मार्च 2012 के लिए। 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल 2011 में हमारे पास ऑलरेडी शेयर्स है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 15 के हिसाब से खरीदे हुए हैं तो ये आपके पास 7,50,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, आपके 50,000 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स ले लिया इन्होंने और अभी पेपर में कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर ले लें, ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, 7.5 लाख। उसके बाद 20 जून 2011 ही परचेज अनदर 10,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट ₹16 पर शेयर। तो आपने 20 जून को और शेयर खरीद लिए 10,000 शेयर और खरीदे 16 के हिसाब से, तो 1,60,000 और हो गया। ठीक है, ये यहां जुड़ गया। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, ऑन 1 अगस्त P Limited issued 1 equity bonus share for every 6 share held by the shareholder. अब रिकॉर्ड डेट गिवन नहीं है तो रिकॉर्ड डेट वही डेट होगी जिस दिन आपने अनाउंस किया, जिस दिन दिए हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त को दिए हैं और हमारे पास 50,000 ये हो गए और 10,000 ये हो गए 60,000 और 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर यानी कि 10,000 बोनस शेयर हो गए और बोनस शेयर की जो डेट है 1 अगस्त होगी तो बोनस शेयर में शेयर बढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में 31 अक्टूबर 2011 को द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस ए राइट इशू विच इंटाइटल्ड द होल्डर्स टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर। तो आपके पास 70,000 शेयर्स हैं, 3/7 30,000 शेयर्स आपको एज ए राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं। उसमें से 2 पार्ट हो गए, एक परचेज कर लिया और एक सेल ऑफ राइट हो गया। कहते हैं कि शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। रजत सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट यानी कि 10,000 को बेच दिया और इसका मतलब 20,000 को खरीद लिया। जो ये 10,000 को बेचा है 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपया प्रॉफिट आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ, तो ये आएगा नहीं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, ये जो 20,000 इन शेयरों के ऊपर आएगा ना, सेल ऑफ राइट 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट और सेल ऑफ राइट टू पीएनएल में आप इसे डाल दोगे। क्लियर, तो आइए देखिए पीएनएल में ये तो यहां आएगा ही नहीं और इन शेयरों को आप खरीद रहे हो तो 15 के हिसाब से 5 नवंबर को खरीद रहे हो, एंट्री हो जाएगी 20,000 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 3 लाख की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये देखो बस, बाकी बैलेंस कैरी डाउन, कोई सेल वगैरह का पॉइंट ही नहीं है इसमें। और सेल ऑफ राइट जैसे कि मैंने बोला पीएनएल में आएगा, यहां आएगा ही नहीं। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो वर्किंग नोट, कुछ नहीं लिखना। ठीक है, कहां लिखा है? नहीं लिखा ना, जहां लिखना होगा बता देंगे, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सेल ऑफ, वो इसलिए डाली है कम राइट प्राइस पे खरीदा होगा, ये बात बताई थी। अगर आपने कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदे हैं तो बाद में उसकी सेल होती है और फिर वो पीएनएल में क्रेडिट हो जाता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए जरा इसको, 1 मिनट पढ़िए।
On 1/4/2011, Sundar had 25,000 equity shares of his X Limited at a book value of 15 per share. 26/2011 he purchased another 5,000. तो यहीं से शुरू करते हैं. ओपनिंग बैलेंस आपके पास 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 15 के हिसाब से आपके पास ऑलरेडी हैं. तो नॉमिनल वैल्यू आपकी आ गई 2,50,000 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3,75,000 आपकी परचेज प्राइस आ जाएगी. बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा. ठीक है, ये देखिए नंबर और 3,75,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया. सेकेंड, ही परचेज अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ कंपनी एट ₹16 पर शेयर. तो 20/6 को आपने 5,000 शेयर 16 के हिसाब से और खरीद लिए, तो 80,000 की पेमेंट और आ गई. ठीक है, ये एंट्री यहां पर हो जाएगी टू बैंक. 80,000 की हमने पेमेंट और कर दी. ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस ए बोनस एंड राइट इशू. नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दीज शेयर्स. कहते हैं इन शेयर के ऊपर अगर डिविडेंड होता है तो दिया नहीं जाएगा, बोनस और ना राइट इशू के ऊपर. ऑफ कोर्स अगर वो बोनस डिविडेंड पिछले साल को बिलोंग करता है फिर तो जमा ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये शेयर इस साल पैदा हुए हैं. और अगर करंट ईयर का भी डिविडेंड है तो भी इन पे देने को मना किया है उन्होंने. ठीक है, अगर आगे देखेंगे क्या पॉइंट है. बोनस दिया है डेट 16/8 को. 16/8 को आपके पास शेयर कितने थे, देखिए 25,000 शेयर ये थे और 5,000 ये हो गए 30,000. ठीक है, और 30,000 इंटू 1/6 5,000 आपको बोनस शेयर हो गए. क्लियर, बोनस शेयर 16/8 को. ठीक है, उसके बाद राइट शेयर दिए हैं 3/7. अब हमारे पास 35,000 शेयर हो चुके हैं, क्योंकि इस डेट को हमारे पास बोनस शेयर इशू हो चुके हैं. और बोनस शेयर इशू होने के बाद हमारे पास जो शेयरों की गिनती है वो 35,000 हो चुकी है. 35,000 शेयर के ऊपर 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर, तो 3/7 15,000. 15,000 राइट शेयर होंगे 15 पर शेयर. डेट ऑफ पेमेंट आपको करना है इस डेट को. तो इसमें दो पार्ट बनेंगे. आगे क्या कह रहा है, शेयर होल्डर वर इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट. अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर. तो बाकी पेमेंट कर दी होगी. सेल ऑफ राइट हो गया और दूसरा हो गया परचेज. इसमें से 5,000 की आप सेल कर दोगे और 10,000 आप खरीद लोगे. जब आप 5,000 की सेल करोगे तो 2 के हिसाब से 10,000 अमाउंट आपको पीएडएल में लेके जानी है. तो पीएडएल बनाने को भी बोला हुआ है, देखिए सेल ऑफ राइट 10,000. ठीक है जी. उसके बाद और बाकी को आपने खरीद लिया होगा कितने के हिसाब से, 15 के हिसाब से. तो आपने 1,50,000 30/9 को पेमेंट करके 10,000 शेयर खरीद लिए होंगे. डेट ऑफ पेमेंट 30/9 है. 30/9 को आपने 1,50,000 10,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए होंगे. तो ये देखिए, ठीक है जी, यहां तक हो गया. नेक्स्ट, ये भी पॉइंट कर लिया हमने. शेयर होल्डर वर इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट. अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33.33% ऑफ हिज इंटाइटलमेंट टू शेखर फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर. नेक्स्ट, डिविडेंड की बात हो रही है. डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/11 साल तक का कहते हैं कि एट रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन दिस डेट. ठीक है, डिविडेंड फॉर शेयर अक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20/6/11 आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज. ये तो होना ही था. देखिए, ये ध्यान दो. अरे रुक, मिलेगा काहे नहीं, बताता हूं. 1/4/10 31/3/11 31/3/12. हाँ, अच्छा 10 आएगा. 11/12 ना यार. ठीक है, हमारे पास यहां पर ओपनिंग बैलेंस है शेयर्स का. ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 25,000 शेयर का.
इसका मतलब यहां पर भी ये बैलेंस होगा, मान के चलो यहां आपने शेयर खरीदे हैं 20 को स्टॉक मार्केट से, ठीक। यहां पर आपने 16/8 को बोनस शेयर्स है और यहां पर आपके 31/8 को राइट शेयर्स है, ठीक है। डिविडेंड दिया गया है 31/3/11, कौन सी डेट को दिया गया है? 31/10 को। डिविडेंड दिया गया है 10/11 का, ठीक है। अब ध्यान दो, ये शेयरों पे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 25,000 ही हैं, 5,000 ही हैं, इन पे तो मिलना ही नहीं है क्योंकि ये शेयर पैदा ही करंट ईयर में हुए हैं, तो इन पे मिलने का नहीं होता, ठीक है, इन पे मिलेगा नहीं। अब ये जो शेयर्स है ये शेयर्स पे मिलेगा और ये शेयर भी हैं, लेकिन ये शेयर जब मिलेगा, क्योंकि इस पीरियड को बिलोंग करता है ये डिविडेंड, और इस पीरियड में दोनों शेयर एग्जिस्ट कर रहे थे, ये भी एग्जिस्ट कर रहे थे और ये भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ये शेयर हमारे पास थे और ये शेयर किसी और के पास थे। इन शेयरों के लिए डिविडेंड प्री एक्विजिशन होगा, इन शेयरों के लिए डिविडेंड होगा पोस्ट एक्विजिशन, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये शेयरों के लिए पोस्ट एक्विजिशन होगा और ये होगा प्री। क्लियर है? इन पे दोनों पे तो मिलना ही नहीं। अगर क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन ने मना किया कि इन पे डिविडेंड देना नहीं है, और अगर नहीं भी मना किया और भी हम ना ले, फिर उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे जिस पीरियड को डिविडेंड बिलोंग करता है, उस समय तो ये 25,000 वाले शेयर एग्जिस्ट कर रहे थे और ये 5,000 वाले शेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों शेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये 25,000 हमारे पास थे और ये 5,000 किसी और के पास थे उस पीरियड में, तो ये 5,000 के लिए जो डिविडेंड होगा वो प्री एक्विजिशन हो जाएगा और ये 25,000 के लिए जो डिविडेंड होगा पोस्ट एक्विजिशन होगा, और पोस्ट एक्विजिशन को आप डिविडेंड इनकम बनाओगे और एक्विजिशन को आप कॉस्ट में से माइनस करोगे। तो 25,000 के ऊपर इंटू 10 इंटू 20%, 50,000 का डिविडेंड आएगा, ठीक है। 50,000 का डिविडेंड हम पीएनएल में ले जाएंगे, ठीक। और जो ये 5,000 है इंटू 10 इंटू 20, ये कहां जाएगा? इन्वेस्टमेंट में से माइनस होएगा, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम में से माइनस हो गया ना, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो गया। क्लियर? उसके बाद यहां तक क्लियर है? बोनस का पॉइंट क्लियर हो गया, डिविडेंड का पॉइंट, राइट इशू का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। 15/11 को सुंदर ने 25,000 इक्विटी शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर बेच दिए, ठीक है, और एवरेज मेथड लगाना है, तो पहले सेल निकाल लेते कितने की, 1,25,000 की सेल कर दी। एक मिनट, अच्छा 15, ठीक है, 25,000 ₹5 का प्रीमियम है, ये आपकी 25,000, ठीक है। आइए एवरेज निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट। आप देखिए आपके पास शेयर कितने कितने के थे। पहले शेयर आपके पास 3,75,000 के थे, ठीक है, 3,75,000। ईयर एंड पर जाके बेचिए, तो पीरियोडिक मेथड या परपेचुअल एक ही बात, सेम आंसर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने खरीदे हैं, कितने शेयर खरीदे, कितने के खरीदे, 80,000। बोनस शेयर के लिए नील पेमेंट की है, ठीक, और फिर एक पेमेंट और की हम लोगों ने, राइट इशू, कितने शेयर्स, 1,50,000 राइट शेयर के लिए, और एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस भी हुआ है। ये आपकी टोटल शेयरों की कॉस्ट है। और हमारे पास जो शेयर्स कितने हैं, पहले शेयर कितने थे हमारे पास, 25,000 थे, हमने 5,000 पहले खरीदे, 10,000 बोनस शेयर हुआ और 10,000 हमने राइट शेयर खरीदे। बोनस
अच्छा ये ठीक है, ये 10, राइट शेयर 5 है, 5,000 परचेज कर रही है, ये होगी ठीक है। एवरेज प्राइस बताओ कितना आया, मल्टीप्लाई कर दो बस, जो भी आएगा इनटू कितने शेयर बेचे हम लोगों ने, 25,000, 3,00,000, 520, 555, बेचे कितने में, 3,75,000 में, तो 3,75,000 माइनस 3,30,000 करोगे, ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस में भी चला गया, ठीक, क्लियर। सेम बैलेंस कैड, इसी में अगर आप 25,000 की जगह कितने 20,000 उसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको जाएगी, सेल को भी माइनस नहीं करना, ठीक है, परचेज ले लो, अगर आप सेल को माइनस करके भी करोगे ना, आंसर सेम रहे हैं, तो उसके न्यूमिनेटर में भी वही सेम अमाउंट से माइनस होएगा, डिनोमिनेटर में भी असर सेम रहेगा, तो इसलिए आपको सेल को माइनस करने की जरूरत नहीं है जब आप एवरेज प्राइस निकालते हो। तो हमने प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर दिया, सेल किया गया क्योंकि सेल ऑफ राइट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, नॉट रिकवरी ऑफ कॉस्ट, हम उसको कॉस्ट की रिकवरी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके नेक्स्ट। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम बच गए हैं, नेक्स्ट क्लास में करने पड़ेंगे, इलस्ट्रेशन 7, 8th, 9th, 10th, 11th, और पीछे कितने हैं, कितने की, 10 क्वेश्चन रहते हैं, है ना, तो 2 दिन कम से कम लगेंगे, कुछ भी करते हो तो 2 दिन तो लगेंगे ही ना आपको, ठीक है, चलिए। हाँ फिर तो सब पे ही देते हैं ना, क्वेश्चन फिर मना ना करता बोनस और राइट के लिए, इंटरिम डिविडेंड है ना, वो जिस समय इंटरिम डिविडेंड दिया गया है उस समय जो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कर रहे हो उन पे सब पे होती है, ठीक है, फिर पूरे पे देते हैं, आएगा इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट आगे अगले क्वेश्चंस में आ जाएंगे, तो वो कल करेंगे, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।